कंफ्यूज मत करना कि स्केल बना है तो मेजर कर रहा होगा। गेजेस हों या आपके टेम्पलेट हों, ये आपके साइजेस को सिर्फ चेक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि साइज में क्या कमी रह गई, कहाँ से कमी है, बस ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर ये मेजर नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेम्पलेट एंड गेजेस, टेम्पलेट्स एंड गेजेस। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा ये टेम्पलेट है क्या, गेज है क्या करता है, इससे हम क्या करते हैं और किस चीज़ से बने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी बातें अगले 1 या 2 चैप्टर लेक्चर में हम करेंगे। अच्छा, पहले ये बताओ व्यवसाय में हमारा उद्देश्य क्या होता है? भाई सामान अच्छा बने, सही बने, अच्छा मतलब सही बने, उसकी डायमेंशन सही हो, दूसरा जल्दी बन जाए और कम लागत में बन जाए। ये कुछ हमारे आधार होते हैं व्यवसाय में। और जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, मतलब एक जैसी चीज़ का बहुत सारा प्रोडक्शन हम कर रहे होंगे, उसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं कि व्यवसाय में ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को एक पौधा उगाना है, एक जैसे बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी, मास प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हमारा समय बच सके तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, सामान जल्दी बन जाएगा, समय बच जाएगा। तो और वही तरीका कुछ ऐसा भी हो कि जो हमारे साइज़ को भी सही करने लगे, मतलब हमें गलतियाँ ना करने दे, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और वही तरीका ऐसा भी हो जो हमारा मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, उसे थोड़ा मतलब कम लगे, मतलब वेस्ट ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए, मज़े आ जाएंगे ना। तो ऐसे में हमें टेम्पलेट और गेजेस की ज़रूरत होती है। टेम्पलेट ऐसा समझो जिसको हिंदी में हम कहेंगे खाका। खाका तैयार कर लिया, खाका समझ में आ रही है? खाका मतलब हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक खाका तैयार कर लिया और फिर फटाफट उस खाके के अनुसार हमने वो प्रोडक्शन में सहायक करवा दिया उस खाके को, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा जॉब बनाना है, बहुत सिंपल सा जॉब, ज़्यादा मुश्किल जॉब नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा जॉब बनाना है, ठीक है। इसकी ये लंबाई आपको दे रखी है ड्राइंग में, ये है 200, ये 75 है और ये 100 है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 45 डिग्री, मतलब ये सारे साइज आपको दे रखे हैं। आपको इस साइज के 2000 जॉब बनाने हैं, 2000। और आपकी प्लेट है, मान लीजिए, आपको तो पता ही है प्लेटें बड़ी बड़ी आती हैं, जिस भी थिकनेस की ये जॉब बनानी होगी उस थिकनेस की हम प्लेट लेंगे। और इस प्लेट का मान लीजिए यहाँ पर जो आपको डायमेंशन दे रखी है 1500 और 6 मीटर, इस तरह की कोई प्लेट आपके पास है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर ये सिंगल पीस बनाना होता तो हम इस प्लेट के ऊपर इसकी मार्किंग कर दें, समझ में आ रही है? ऐसे कोई मार्किंग कर देते और यहाँ से हम इसको काट देते। लेकिन इसकी मार्किंग करना कैसा हो रहा है आप समझ रहे हैं? पहले तो मुझे इंची टेप से यहाँ पर पहले तो इसको बुनिया रख के सीधा करना पड़ेगा 2 साइडों को, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 200 mm मार्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर गुनिया रख के 100 mm मार्क करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर 75 रख के ये मार्क करना पड़ेगा, फिर मुझे ये 45 डिग्री पे उठानी पड़ेगी लाइन, और तब मुझे जाके ये चीज़ जोड़ देनी पड़ेगी। इतनी देर लगेगी एक को, और ये तो मैंने आपको बताया है, जब करना पड़ता है तो इसको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे इस मार्किंग बोर्ड करने में, ठीक है ना। अब सोचो 2000 या 10,000 हमें पीस ऐसे ऐसे काटने हैं, तो बहुत समय लग जाएगा ना, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? तब मैं क्या करूँगा, एक पतली सी चादर का, बहुत थिन चादर का लाइट बनाने के लिए एक खाका ये तैयार कर लूँगा, इसको अलग से काट लूँगा और इस खाके को उठा के यहाँ रखता रहूँगा और मार्किंग करता रहूँगा। मुझे बार बार नापने की आवश्यकता नहीं हो रही है ना, ये बात समझ में आ गई? एक दूसरा सिनेरियो समझो, हमने कोई बेंडिंग मशीन में ऐसे प्लेट मोड़नी है, मतलब इस प्लेट को हमें ऐसे मोड़ना है मान लो, और मुझे ये अभी पता नहीं चल रहा कि मेरा वो रेडियस आ गया या नहीं आ गया। इसको कैसे नापूंगा? जब ये बेंडिंग मशीन में इस तरह से रोलर के बीच में से जा रही है, ये सीधी प्लेट थी लेकिन बेंडिंग मशीन में जाने के बाद ये ऐसे घूम गई है, आपने देखा होगा ना, बहुत बार हम करते हैं इस काम को। अब जब ये इसमें रेडियस आ गया तो मुझे ये कैसे पता चले कि इसको अभी और दबाना है, मतलब रेडियस ज़्यादा करना है या रेडियस ज़्यादा हो गया कम करना है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर ये ज़्यादा मुड़ गया तो इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इसको खोलना, ठीक है ना। तब हमारे पास कोई टेम्पलेट हम बना लेंगे ना उस रेडियस की, जिस रेडियस में हमें ये घुमाना है, और इस टेम्पलेट को यहाँ लगा के देखते रहेंगे ऐसे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। ये टेम्पलेट किसी खास काम के लिए बनाई जाती है, हर काम के लिए बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मार्केट में मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने अनुसार उस टेम्पलेट को बनाते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मार्किंग करने का समय बस एक बार लगा, मतलब मेजरमेंट करने का समय बस एक बार लगा, उसके बाद हमने उठा के इसकी सिर्फ चौक से आउटलाइन बना दी और वहीं पे कटिंग कर दी। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये समझ में आ गया, जल्दी हो जाएगा। भाई मार्किंग एक बार करनी पड़ी, वरना 10,000 की मार्किंग करनी पड़ती ना, यहाँ पर जल्दी हो गया।
शुद्ध हो गया क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया मार्किंग को कि हमारी मार्किंग सही आ रही है। इसी को तो चेक करना है, बाकी सब तो अपने आप ही, अगर ये सही है तो बाकी सब भी सही हो जाएंगे। अब बस एक बात और समझानी है कि ये स्क्रैप मैनेजमेंट में कैसे आपकी मदद करता है। मार्किंग करते हुए कभी कभी ये पर आखिर में स्क्रैप बचेगा। भाई 200 का करना है ना, तो 7 बार निकलेगा ये, तो 1400 हो जाएगा, तो 100 mm की पट्टी बच गई, नहीं बच गई? बच गई ना 100 mm की पट्टी। हो सकता है 100 mm की पट्टी में फिर मैं यहाँ पर ऐसे निकाल दूँ उसको, ऐसे ऐसे फिर लाइन से लंबे, इधर तो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ये 100 mm की पट्टी में, क्योंकि ये तो 100 ही mm है ना, तो 100 mm की पट्टी में ऐसे भी निकल सकते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट इस्तेमाल हो रही है तो स्क्रैप कम हो रहा है, ये भी हमें इसमें मदद कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बिना हम इसको नहीं बचा सकते हैं, लेकिन ये हमारी मदद कर देगा और चीज़ों को जल्दी कर देगा और सही बना देगा। ये बात समझ में आ रही है? टेम्पलेट समझ में आ गई? इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? टेम्पलेट क्या करता है? चेक करता है प्रोफाइल या मेजरमेंट। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी जॉब को बना रहे हों या बनाने के बाद, जब हम बीच में इंस्पेक्शन करते हैं ना, जब भी हम जॉब का इंस्पेक्शन करते हैं, चाहे बीच में या बनाने के बाद, तो टेम्पलेट हमारी मदद करता है प्रोफाइल को चेक करने में। ये मेजर नहीं करता, इसमें कोई स्केल नहीं बना होता। मेजर यानी कि नापना उस इंस्ट्रूमेंट का काम है जिसमें स्केल बना होगा, राइट? हमारी टेम्पलेट में स्केल नहीं बना होता। ये सिर्फ चेक करता है कि ये सही है या नहीं है, बस इतना करता है। क्या लिखा है? चेक करता है, मेजर नहीं करता है। किसको चेक करता है? या तो प्रोफाइल को चेक करेगा या फिर आपके मेजरमेंट को चेक करेगा। सपोज आपके पास बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे गुटके बनाए हुए हैं आपने, इस तरह के कोई गुटके बनाए, ठीक है? इस तरह के कुछ गुटके बनाए। अब या तो आप एक एक को चेक करो माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से, और या फिर आपने यहाँ की कोई टेम्पलेट बनाई हुई है, ये टेम्पलेट बनाई हुई है, ये अलग है वो अलग है। ये गुटका बनाया था, वो प्लेट में से हम काट रहा था। ऐसे कंफ्यूज मत करना, वो शेप वैसी ही बन गई, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आपने एक टेम्पलेट बनाई हुई है नाप के, इसको चेक कर रखा है आपने पतली सी शीट की। अब आपको सिर्फ इसको यहाँ लगा के देखना है, अगर ये इसके ऊपर सेट आ गई तो इसका मतलब प्रोफाइल ठीक है। ना आपको इस एंगल को नापने की जरूरत पड़ी, ना आपको इस साइज को नापने की जरूरत पड़ी, ना इस साइज को, ना इस साइज को। तो टेम्पलेट से आपको एकदम पता चल गया, और आप इतने सारे ब्लॉक हैं लगा लगा के देखते रहें। जो इस टेम्पलेट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है वो पास है, जो मैच नहीं हो रहा वो रिजेक्ट है, उसमें कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोफाइल को चेक करता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोफाइल। और इसीलिए इनको प्रोफाइल गेज भी कहते हैं, टेम्पलेट्स को प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। ये जो नाम है ये टेम्पलेट का है, गेज ही अलग है, वो अभी बता रहा हूं। ये बात समझ में आ गई बेटा? दूसरा, प्रोफाइल को चेक करने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का जॉब है, इसमें ये रेडियस, कहीं रेडियस आ रहा हो या एंगल आ रहे हो, उनको बार बार नाप के चेक करना ना पड़े, तो हम टेम्पलेट बना देते हैं। इसी आकार की एक टेम्पलेट बना देंगे पतली सी, इसके ऊपर लगा के देखेंगे, अगर प्रोफाइल सारी सही आ रही है तो हमारी जॉब सही बन गई है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका एक काम क्या हुआ? ये चेक करता है आपका प्रोफाइल और मेजरमेंट। मार्किंग करता है ये, और इसको प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन मतलब जब हम बहुत सारे कोई आइटम बना रहे हो, एक ही जैसे बहुत सारे आइटम जब बनाने पड़ते हैं उसको मास प्रोडक्शन कहते हैं, बहुत संख्या में जब बना रहे हो। क्योंकि आप इस बात को समझोगे कि अगर एक या दो ही बनाना है तो पहले इस पे मार्किंग करूं, ये वाला वेस्ट करूं मटेरियल, ना काम तो उतना ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट जॉब पे, मतलब रॉ मटेरियल पे ना कर लूं मार्किंग। लेकिन अगर बहुत सारे बनाने हैं तब फिर हमारे इसका फायदा मिलने लगता है। ये थिन शीट्स के बनते हैं, थिन शीट्स। हम इनको बहुत हल्का बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको यूज़ किया जा सके, क्योंकि हमें बार बार इसको लगाना पड़ेगा, किसी प्रोफाइल पे लगा के चेक करना पड़ेगा, तो ये भारी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत पतली सी किसी चादर के हम इसको बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वार्ड बनाने की इसलिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम इसको सिर्फ रख के चेक करते हैं, हम इसको घिस के नाप नहीं रहे हैं। इसमें कोई स्केल नहीं बन रहा कि जिसको कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, फंसा के देख रहे हैं। हम इसको सिर्फ लगा के देखते हैं आमतौर पर। तो माइल्ड स्टील का बन जाता है आमतौर पर, बहुत पतली शीट, 2 mm 1.5 mm की शीट का आमतौर पर हम इसको बनाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? और इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स हम बताना चाहें, टेम्पलेट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? टाइम सेव कर देता है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। कम समय में ज़्यादा काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। और क्या बेनिफिट इसका हो सकता है? मार्किंग वाइल मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में आपकी मार्किंग को ये आसान बना देगा, बार बार आपको नापना नहीं पड़ेगा। डायमेंशनल एक्यूरेसी को
अचीव करने में मदद करता है, मतलब आपके जॉब सही बनेंगे, इसकी ज़्यादा प्रतिशत हो जाएगा अगर आपने टेम्पलेट सही बनाई है और आप टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके साइजेस सही रहेंगे, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। स्क्रैप मैनेजमेंट में मदद करता है। स्क्रैप को मतलब हमारा जो कच्चा माल है उसका व्यर्थ कम होता है इसके प्रयोग से। सिंपल है ये टेक्निक, कितनी सिंपल है ना, एकदम समझ में आ रही है भाई, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि इसका इस्तेमाल कर लेने से फ़ायदा होगा अगर हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। एक इसका और बेनिफिट है, कभी कभी हमें बड़े बड़े डेवलपमेंट बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट। अगर एक बनाना है तब तो हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे उसको बना देते हैं कि भाई इतना मटेरियल कटेगा, बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ, और फिर इसको घुमाया जाएगा या मोड़ा जाएगा और जॉब बनाया जाएगा। फैब्रिकेशन में आमतौर पर हम ऐसा करते रहते हैं। लेकिन अगर वो जॉब बहुत सारे बनने हैं, 10 बनने हैं, तो 10 बार मार्किंग करनी पड़ेगी बहुत बड़ी बड़ी, तो एक मार्किंग को करने में कभी कभी 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब एक मार्किंग करते हैं ना, उसी मार्किंग के ऊपर हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, फिर उस टेम्पलेट से हम दूसरी मार्किंग और तीसरी मार्किंग कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार इतनी बड़ी बड़ी मार्किंग और डेवलपमेंट ना करने पड़े। ये बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, टेम्पलेट पढ़ा है, अभी मैंने आपको गेजेस नहीं बताए। टेम्पलेट समझ में आ गया, एक खाका बस। जब हम खाका तैयार कर रहे हैं हम उसको टेम्पलेट कह रहे हैं, उससे हम प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं या साइजेस को चेक कर रहे हैं। याद रखना, मैं चेक करना कह रहा हूँ, टेम्पलेट कभी मेजर नहीं करता है किसी चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टेम्पलेट आप उठा के लाएं और कहें कि मैं इस दीवार को नाप के बता दूंगा कि ये कितनी बड़ी है। नहीं, ऐसा टेम्पलेट नहीं होता है, वो मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके लिए आपको इंच टेप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम सिर्फ चेक करने के लिए करते हैं प्रोफाइल को, और इसकी मदद से मार्किंग करते हैं। और मार्किंग करते हुए हम बीच में कटिंग का गैप भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा ये भी बेनिफिट इसका आता है कि टेम्पलेट को यूज़ करने पे वो गाइड करता है कटिंग प्रोसेस को। मतलब मान लीजिए ये प्लेट में मैंने यहाँ पर टेम्पलेट से ऐसे ऐसे मार्किंग करी, तो बीच में ये जो जगह छोड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कटर चलेगा, कटिंग का मार्जिन भी हम इसमें छोड़ते हैं। तो एक गाइड करता है कटिंग प्रोसेस को, और स्क्रैप मैनेजमेंट में मदद करता है। सिंपल है, फास्ट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा देगा, काम जल्दी कर देगा, थकान कम होगी, आदमी अच्छी तरह से काम करेगा। बहुत सारे इसके फायदे हम ले लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगला अपना जो पार्ट है, गेज। अब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इस वाले पार्ट पर। ये भी चेक करता है, गेज भी चेक करता है, मेजर नहीं करता। पर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गेज में स्केल ना बना हो। गेज में कभी कभी स्केल बना होता है, जैसे डायल गेज, उसकी मैं फोटो डाल दूंगा। डायल गेज में पूरा आपको स्केल बना होगा, तो पर फिर भी हम ये नहीं कहते कि वो मेजर कर रहा है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, जैसे ओवल्टी की मतलब आपका जो ये एक आपने मशीन करके राउंड बनाया, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसमें ओवल्टी कितनी है, मतलब ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर एक समान है, या मशीनिंग करते हुए इसमें कुछ ओवल्टी आ गई है, नहीं आ जाती है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास गेजेस होते हैं। हालांकि वो इसका डायमीटर चेक नहीं कर रहा है। डायल गेज भी ऐसा होता है, एक डायल गेज, उसमें यहाँ पर एक स्टाइलस लगा रहता है और यहाँ पर रीडिंग मिलती रहती है आपको। जहाँ पर वो ऊपर होगा तो ये इसको ऊपर दबाएगा तो आपकी मीटर की रीडिंग ऐसे हिलती है। वो इसका डायमीटर नहीं बता रहा है आपको, लेकिन इसके डायमेंशन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेजर करता है डायमेंशन को, हम कहेंगे कि ये चेक कर रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, भले ही इसमें स्केल बना हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? ये कंफ्यूज मत करना कि स्केल बना है तो मेजर कर रहा होगा। गेजेस हो या आपके टेम्पलेट हो, ये आपके साइजेस को सिर्फ चेक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि साइज़ में क्या कमी रह गई, कहाँ से कमी है, बस ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर ये मेजर नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है बेटा? पर अभी गेजेस को पहले समझ लो। किसान के बच्चे हो, सबके घर में किसानी का काम होता है, देखा तो होगा, अगर नहीं भी होता ट्रैक्टर तो देखा होगा। ट्रैक्टर में कितना डीजल है या नहीं है, कैसे चेक करते हो? लकड़ी से डाल कर चेक कर लेते हो। उसमें कभी कभी गेज भी होता है बेटा, एक पत्ती सी होती है, उसमें मार्क लगा रहता है, और एक खाना आप कहते हो ये तो 5 लीटर का है या 7 लीटर का है, जैसा भी आपके ट्रैक्टर की टंकी होगी, उसका एक गेज होता है। मोबिल ऑयल का भी एक गेज होता है, उसको हम गेज ही कहते हैं। एक डंडी सी होती है, उसको निकाल के चेक करा जाता है। वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि मोबिल ऑयल कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक डुबो दिया है। बात समझ में आ रही है? गेज समझ में आ रहा है? गेज हमें कोई चीज़ जो है वो उसका अंदाज़ा दे देगा, नापता नहीं है। आप कभी भी गेज डाल के ये नहीं कह सकते कि इसमें 5.5 लीटर डीजल है। आपको बस एक अंदाज़ा हो जाएगा कि डीजल कितना है। गेज सिर्फ जांच करता है, नापता नहीं है। जांच करता है कि डीजल है नहीं है, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगा नहीं हो जाएगा, या आज का काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अभी भी गेज को समझने के लिए थोड़ा सा और, अब हम ये तो मैंने एनालॉजीज बताई, मैं आपको वो उदाहरण बताता रहता हूँ जो आपके आम जीवन के हैं, पर
हमारे व्यावसायिक जीवन के भी तो उदाहरण बताने पड़ेंगे ना। अब आप एक ऐसा सिनेरियो समझो कि हमें कई हज़ार पीस हैं, उसको चेक करना है कि उसका साइज़ सही है या नहीं है। कंफ्यूज मत होना, हम अब भी इसको मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बताएंगे कि सही है या गलत है। हम इंस्पेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, गेज इसको, राइट। ओके, तो वर्नियर कैलिपर आप सब लोगों ने इस्तेमाल किया है। वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.02, जो आम वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं। आम, इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम इस वाले वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं इन mm, यानी कि ये 1 मिलीमीटर, और ये बहुत छोटा नाप है बेटा। 1 मिलीमीटर लगभग इस लाइन की मोटाई होगी, उससे भी ज़्यादा ही बना दी वैसे मैंने। 1 मिलीमीटर का ये 50वां हिस्सा है, 50वां हिस्सा। तो इतने शुद्धता से वो हमारी डायमेंशन को नाप सकता है, ठीक। और आपने माइक्रोमीटर को यूज़ करा होगा। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये है, ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक आपको शुद्धता से बता देगा कि इतना नाप है इसका। पर अगर आपको चौथे प्लेस तक नापना हो तो ऐसा तो कोई इंस्ट्रूमेंट बना नहीं, और अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना भारी हो जाएगा कि उसको प्रयोग करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तब क्या करें? तब हम क्या करते हैं, जिस भी नाप को आपको नापना है और इससे भी ज़्यादा शुद्धता से नापना है, हम उसका गेज बना लेते हैं। गेज बनाने में हमें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी ना, एक बार उसका हमने वो साइज़ बना लिया और बस हम उस साइज़ से चेक करेंगे बाकी सारी चीज़, उन जॉब्स को जिसकी डायमेंशन मुझे 0.4 प्लेस तक चाहिए। मैं स्लिप गेज की बात कर रहा हूँ। स्लिप गेज 0.4 डिजिट तक आपको शुद्धता से माप बता सकते हैं, लेकिन उसको नापना बार बार स्लिप गेज से मैं वो साइज़ बनाऊँ और चेक करूँ तो महीनों लग जाएंगे भाई साहब। अगर 2000 पीस मुझे चेक करने हैं, तब मैं क्या करूँगा, एक गेज बनाऊँगा, उसकी डायमेंशन जो भी उसको नापने का उसका तरीका है, उसको इतनी शुद्धता से बनाऊँगा जितनी शुद्धता से मुझे वो साइज़ चाहिए, और उसके अनुसार उसके संदर्भ में मैं सारे के सारे इंस्पेक्शन करूँगा और ये बताऊँगा कि कौन सी चीज़ चेक करने के बाद पास है और कौन सी चीज़ पास नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो गेज का आपको क्यों प्रयोग करते हैं उसका एक मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा एक और सिनेरियो समझो, इसी से मिलता, मतलब इसी के अंदर से निकल के आता है। मान लो हमें शुद्धता तो इतनी नहीं चाहिए थी, शुद्धता तो हमें चाहिए थी इतनी ही, माइक्रोमीटर से मेरा काम हो जाता, लेकिन बार बार मुझे माइक्रोमीटर खोलना पड़ रहा है, बार बार मुझे माइक्रोमीटर बंद करना, बार बार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं ऐसा कोई गेज बनाऊँ कि मैं उसको बस ऐसे लगाऊँ और बता दूँ हाँ सही सही है साइज़। मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को, सपोज ये कोई गेज है और इस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 30 mm लिखा हुआ है, 30, ये 30 mm का उन्होंने बना रखा है। ये सिर्फ क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के लिए है, ये 30.005 भी हो सकता था बेटा, मतलब उतनी शुद्धता से हमने ये वाला साइज़ बनाया हुआ है। और मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ ये करना है कि ये साइज़ 30 mm है तो है, नहीं है तो रिजेक्ट है भाई। अगर इसके अंदर नहीं जा रहा तो और मशीनिंग करो, और ढीला चला गया तो फिर बेकार हो गया, क्योंकि अब तो इसको बढ़ा तो नहीं सकते मटेरियल को। तो आपको सिर्फ इसको ऐसे डाल के देखना है, वरना माइक्रोमीटर से अगर करते हैं तो बार बार उसको खोलना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है, फिर उसको चेक करना पड़ता है, रीडिंग लेनी पड़ती, कुछ नहीं करना है इसमें। रीडिंग वीडिंग कुछ नहीं, कोई स्केल नहीं है, बस इसको लगाओ और चेक करो, आ रहा है तो ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि ये 30 mm है इसके समेत। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको गेज समझ में आ गई बेटा। गेज का मतलब ये क्यों यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन में समय कम लगे। हमारे पास प्रिसीजन मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा शुद्धता से हमें सामान चाहिए तो हमें गेज का प्रयोग करना पड़ेगा, और बार बार खोलना पड़े और मेजरिंग इक्विपमेंट को बार बार यूज़ ना करना पड़े, तब हम इनको बस लगा लगा के देख लेते हैं तो काम फास्ट हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमें हार्डेड स्टील की जरूरत पड़ती है। किसकी? हार्डेड स्टील। फर्स्ट ईयर मैंने आपको बताया था, घबराने की बात नहीं है, ये हाई कार्बन स्टील है, ठीक है। किसी ऊष्मा उपचार से हमने इनको हार्ड कर दिया, क्योंकि अब आप इसको समझें कि ये बार बार लगाए जाएंगे, इसके अंदर साइज नापा जाएगा, राइट। तो हम इनको हार्डेड स्टील का बनाते हैं। ये भी साइज को या प्रोफाइल को, भाई या तो हम किसी साइज को चेक कर रहे होंगे इनसे, या कोई प्रोफाइल को, जैसे चूड़ियों का प्रोफाइल चेक कर रहे हों, या रेडियस गेज होते हैं उससे हम रेडियस को चेक कर रहे होते वो साइज़ के ही हैं, लेकिन हम प्रोफाइल कहेंगे उनको। कोई एंगल चेक कर रहे हों, अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके के गेजेस हैं आपके कोर्स में। जितने गेजेस हैं आप समझ लेना वो खत्म नहीं हो रहे, उसके बाद भी बहुत सारे तरीके के गेजेस हो सकते हैं। जैसा आपका काम वैसा गेज बन सकता है, और उतनी ही डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ बन सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, तो ये चेक करता है साइज और प्रोफाइल, और ये स्केल वाले भी हो सकते हैं, और ये विदाउट स्केल भी हो सकते, मतलब ज़्यादातर तो विदाउट स्केल ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा मैं कि स्केल वाले नहीं होते, जैसे डायल गेज में स्केल होता है, ठीक है। ये चेक करते हैं आपके साइज, प्रोफाइल, और ये आपको कोई डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देते हैं।
इस बात को एक बार फिर समझ लो कि हम इसका क्या मतलब समझ रहे हैं डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन का। मान लीजिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, हमने कोई राउंड को मशीन करा, मशीन करने के बाद देखने में लग रहा है ये मशीन हो गया, सारी तरफ से उतर गया, तो हमारा साइज़ बन गया, ये मान लीजिए 30 mm का था, ये 30 mm बन गया। लेकिन अभी भी आप ऐसा समझें कि वाइब्रेशन होती रहती है मशीनों में, और आपके टूल भी घिसता रहता है, और बहुत सारे स्ट्रेसेस और फोर्सेस लगते रहते हैं, तो हमारे डायमेंशन में, मतलब हमारे साइज़ में फ़र्क आता है। वो फ़र्क बहुत कम होता है, बड़े छोटे साइज़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आता है। उसको नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी का हो, तो जो हल्के हल्के फ़र्क को भी बता सके। अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ रखा नहीं है, अब कल के लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा उसको, डायल गेज को। तो डायल गेज कुछ इस तरीके का है, हम उसका ये वाला जो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक बॉल लगी रहती है, स्टाइलस कहते हैं इसको, और यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है, एक छोटा मीटर यहाँ लगा रहता है। फिर हम इसको घुमाएंगे ऐसे, इस राउंड को मशीन के ऊपर ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे। जब घुमाएंगे तो इसके ऊपर जो भी वेवीनेस होगी, जो भी ओवल्टी होगी, उसके अनुसार ये जो आपका पॉइंटर है, ये जो आपका प्रोब है, ये अंदर बाहर होगा, अंदर बाहर होगा। यहाँ पर ये इस तरह से अंदर बाहर होता है, ऊपर से निकलता रहता है, अंदर बाहर होगा, तो ये सुई ऐसे ऐसे चलेगी। तो हमने उसको मैग्नीफाइंग कर रखा है, मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस को हमने सुई में ज़्यादा बड़ा दिखा रखा है। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इतनी डिग्री इसके अंदर ओवल्टी आ रही है। कभी कभी हम मशीन करने से पहले भी चेक करते हैं कि ताकि बराबर मशीन हो और कम से कम मशीन में पूरा साइज़ निकल जाए, तब भी हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसकी पूरी लेंथ में, मतलब ये रॉड की पूरी लेंथ में, हम यहाँ इसको एक स्टैंड पे लगा के और फिर इसको चलाते हैं ऐसे, और ये देखते हैं कि पूरी लेंथ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है या ऊपर नीचे हो रही है, मतलब इसमें कोई टेपर तो नहीं आ गई। टेपर कहते हैं जब साइज़ पीछे से कम होता जा रहा है या आगे से कम होता जा रहा है, पीछे से बड़ा होता जा रहा है। तो ओवल्टी निकालनी हो या फिर इसकी टेपर को चेक करना हो, और वो भी बहुत सूक्ष्म लेवल पर, तब हम गेजेस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने वही लिखा, डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ये चेक नहीं कर रहा है, इसकी लंबाई को चेक नहीं कर रहा है, ये नहीं बताया कि 150 mm लंबा राउंड है। इसने बस ये बता दिया कि पीछे जाते हुए इतना टेपर हो गया, मतलब इतना साइज इसका कम हो रहा है, या इसके पूरे डायमीटर नहीं बताया उसने कि डायमीटर इसका 30 mm है, उसने बस ये बताया कि इसके डायमीटर पे कोई ओवल्टी है और कितनी है, ये बता दिया। तो डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन दी है आपको, नापते नहीं है। गेजेस और टेम्पलेट नापने के इक्विपमेंट नहीं है, ये चेक करने के इक्विपमेंट है। गेज बना लेते हैं, वो हमें तुरंत बता देता है कि साहब ये वाला साइज़ जो आपने बनाना चाहा था वो बन गया है नहीं बन गया, आपका जॉब जो आप जैसा ड्राइंग में है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार बन गया है नहीं बन गया, उसको सिर्फ चेक करके तुरंत बता देता है आपको, हाँ या ना, हाँ या ना में उत्तर देता है ये। ठीक है, बहुत सारे तरीके के गेजेस हैं। कल जो एक अगला इसका लेक्चर होगा गेजेस का, उसमें हम इसकी बात करेंगे। अभी कुछ जितने मुझे मिले हैं मैं लेकर आया हूँ, इतने सारे गेजेस तो मुझे मिल गए, बहुत सारे हैं ये, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि कम है, मैं इसको ऐसे दिखा नहीं सकता, बहुत सारे हैं बेटा ये। इन सब की हम बात करेंगे। ऐसे छोटे छोटे से भी होते हैं ऐसे, लाइक दिस। कुछ फिलर गेज हैं, कुछ रेडियल गेज हैं, कुछ फिलेट गेज हैं, कुछ स्लिप गेज हैं, कुछ स्नैप गेज हैं, प्लग गेज है, रिंग गेज हैं, बहुत तरीके के गेजेस हैं। और इससे हम थिकनेस, वायर गेज, जैसे इलेक्ट्रिशियन लोग वायर गेज को यूज़ करते हैं तार का डायमीटर नापने के लिए, उसको हम थिन शीट के थिकनेस को नापने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पाइप की वॉल थिकनेस को नापने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पाइप का डायमीटर, बोर नापने, अलग अलग गेजेस होते हैं, बहुत सारे गेजेस होते हैं।